नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 29 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 26 मार्च से लेकर 29 मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर आज तक ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन था हमारा, देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के शरद पगारे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, शरद पगारे जी को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और देखिए हाल ही में किस नदी में बढ़ते प्रदूषण पर केगी की रिपोर्ट में चिंता जताई गई है? तो ये शिप्रा नदी में बढ़ते प्रदूषण पर केगी की रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए शिप्रा नदी की बात करें हम तो ये किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। और अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता में 18 वर्षीय ओजस्वी सिंह चैंपियन बने हैं। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भारत का पहला स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी SSLNG संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये विजयपुर गुना में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विजयपुर गुना में अभी हाल ही में भारत का पहला स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी SSLNG संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर गुना में स्थापित किया गया है। और ये किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? तो गेल के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। और देखिए इस संयंत्र के तहत भारत ने सन 2030 तक, ठीक है, सन 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिशन में जो प्राकृतिक गैस का अनुपात है वो 15% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। अभी कितना प्रतिशत अनुपात है इसका? तो ये 6% है, ठीक है। तो इसको 2030 तक 15% बढ़ाने की योजना बनाई है। तो याद रखिएगा भारत का पहला स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी SSLNG संयंत्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये विजयपुर में। विजयपुर हमारे मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में है। मंडीदीप हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और पीतमपुर हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC में कि भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये 2013 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। 1 फरवरी 2013 को प्राप्त हुआ था। गेल है, ठीक है, जो कि ये संयंत्र स्थापित कर रहा है। गेल और भेल दोनों को महारत्न कंपनी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये 2013 में प्राप्त हुआ था। अभी हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनी है? तो ये 13 महारत्न कंपनी है। 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो देखिए गेल इंडिया लिमिटेड ने SSLNG इकाई विजयपुर मध्य प्रदेश में स्थापित की है। को 1984 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस के प्रभावी एवं समुचित उपयोग में तेजी लाना व उसका उन्मूलन करना है। स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस आमतौर पर औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को LNG के तरल या सुपर कूल्ड स्वरूप में उसकी आपूर्ति करता है। जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन एक्टिविटी नहीं होती उन क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति विशेष ट्रकों और छोटे जलयानों के माध्यम से की जाती है। और तरलीकृत प्राकृतिक गैस वास्तविक में प्राकृतिक गैस है जिसे तरल अवस्था में ठंडा किया जाता है और परंपरागत रूप से LNG को पुनः गैसीकृत किया जाता है और इसकी आपूर्ति गैस पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है। स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस को मुख्यतः समुद्री पोत ईंधन, ऑफ ग्रिड स्थानों में बिजली उत्पादन, परिवहन ईंधन आदि के लिए उपयोग किया जाता है। और देखिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस में आमतौर पर 90% मीथेन होती है। इसमें मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और अल्प मात्रा में नाइट्रोजन भी उपस्थित होती है। भारत का लक्ष्य जो है वो प्राथमिक एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी जो है वो वर्तमान में 6% है। तो इसको 2030 तक बढ़ाकर कितना करना है? ये 15% करना है। और प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने के महत्व क्या क्या है? इससे अन्य पारंपरिक हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन और कम प्रदूषण होगा। यह स्वच्छ ऊर्जा एक किफायती विकल्प है। इसे परिवहन, खाना पकाने, औद्योगिक उपयोग आदि के लिए प्रमुख ट्रांजिशन फ्यूल के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। और देखिए हमारे देश में नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2070 तक रखा गया है, ठीक है। कि बात करें हम यहाँ पर स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस की यानी SSLNG लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस की, तो यह सामान्य बड़े पैमाने पर द्रवीकरण, पुनर्गैसीकरण एवं परिवहन बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं की तुलना में काफी छोटे पैमाने के संचालन में
अपरंपरागत साधनों का उपयोग करके प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण तथा उसके परिवहन को संदर्भित करता है। स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस श्रृंखला बड़े पैमाने पर एलएनजी आयात टर्मिनल से शुरू हो सकती है, जहां से एलएनजी को पाइपलाइन के माध्यम से पुनः गैसीकृत और आपूर्ति करने के बजाय क्रायोजेनिक सड़क टैंकरों या छोटे जहाजों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। और श्रृंखला प्रचुर प्राकृतिक गैस आपूर्ति या उत्पादन वाले स्थानों पर शुरू हो सकती है, जहां छोटे द्रवीकरण संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा। कि देश में प्रथम हमारे मध्य प्रदेश के बारे में देखें हम, तो देखिए देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि विजयपुर में बनाया जाएगा। विजयपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुना में है। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहां पर बनाया जाएगा? विजयपुर में, और विजयपुर गुना डिस्ट्रिक्ट में है। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर जिले में ऊर्जीकृत हुआ है। ठीक है, तो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर जिले में ऊर्जीकृत हुआ है। देश का पहला टॉकीज म्यूजियम किस जिले में शुरू हुआ है? तो ये इंदौर जिले में शुरू हुआ है। ठीक है, 5G तकनीक को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? तो ये विदिशा है। देश की पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश की सांची शहर बन गया है। सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और देश का पहला नाइट गार्डन उज्जैन शहर में बनाया गया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है। देश का पहला यूनिटी मॉल किस जिले में खोला जाएगा? तो उज्जैन में खोला जाएगा। देश में पहली बार महिला स्वसहायता समूह द्वारा आगरमालवा, छतरपुर, उज्जैन जिलों में टोल प्लाज्मा का संचालन भी किया जा रहा है। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा, और ये कहां पर शुरू किया जाएगा? भोपाल और इंदौर में। प्राणपुर गांव जो कि अशोकनगर में है, तो ये देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बनेगा। और देश की पहली ई स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना मध्य प्रदेश में की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी कहां पर? तो ये भोपाल में। देश का पहला महिला थाना जो है वो ISO प्रमाणित बन गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का दूसरा बायो CNG प्लांट कहां पर खोला जाएगा? तो ये भोपाल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और पहला कहां पर है? तो ये इंदौर में है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला इंदौर में है। देश का पहला बायो CNG प्लांट जो है वो इंदौर में है, और दूसरा कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भोपाल में। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल शहर में खुल गया है। ठीक है, तो देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर किस शहर में खुला है? तो ये भोपाल में खुला है। और देश का पहला राम म्यूजियम भोपाल शहर में बनाया जाएगा। और देश का पहला ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ है। और देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी भोपाल शहर में खुलने जा रही है। और भोपाल में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत TSP द्वारा 5G स्मॉल सेल की टेस्टिंग की है, और इस टेस्टिंग के बाद भोपाल 5G की टेस्टिंग करने वाला देश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है। देश का प्रथम पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो ये मंडला बन गया है। और देश में पहली बार गिद्धों की GPS ट्रैकिंग पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे किस जिले में बनाया गया है? तो ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और देश का पहला संविधान पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये देवास में बनाया जाएगा। देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो सलालम एकेडमी जो है वो ग्वालियर में बनेगी। और देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहां पर निर्माण किया जाएगा इसका? तो ये ग्वालियर में। ठीक है, जियो पार्क का जबलपुर में, और जियो साइंस म्यूजियम का निर्माण कहां किया जाएगा? तो ये ग्वालियर में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले की 2 साल की सिद्धि मिश्रा माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में भोपाल जिले की 2 साल की सिद्धि मिश्रा माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई है। और बात करें देखिए माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है, यानी विश्व का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। ठीक है, कहाँ पर है? नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 88, ठीक है, 8848, यानी 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, मीटर। ठीक है, और देखिए जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप है, तो ये 2 बेस कैंप है। एक तो साउथ बेस कैंप है,
ठीक है, एक साउथ बेस कैंप है और एक नॉर्थ बेस कैंप है। तो जो साउथ बेस कैंप है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये नेपाल में लोकेटेड है। ठीक है, साउथ बेस कैंप नेपाल में लोकेटेड है और इसकी जो ऊंचाई है वो 5364 मीटर है। ठीक है, जो साउथ बेस कैंप है ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई जो है 5364 मीटर है। ठीक है, और जो नॉर्थ बेस कैंप है, ठीक है, जो नॉर्थ बेस कैंप है ये कहाँ पर है, ये तिब्बत में है। ठीक है, ये तिब्बत में है नॉर्थ बेस कैंप और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 5515 मीटर। ठीक है, तो ये नॉर्थ बेस कैंप की ऊंचाई है, ये कहाँ पर है, तिब्बत में है नॉर्थ बेस कैंप। और बात देखिए यहाँ पर आप भिंड जिले के जो है वो सत्येंद्र सिंह लोहिया का नाम याद रखिएगा। ठीक है, सत्येंद्र सिंह लोहिया का नाम याद रखिएगा। सत्येंद्र सिंह लोहिया किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और इनको अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान 2024 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पद्मश्री सम्मान 2024 से भी सम्मानित किया गया किसको, सत्येंद्र सिंह लोहिया को। ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और इनका जन्म जो है वो भिंड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और ये आयरलैंड के नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर है। ठीक है, तो आयरलैंड के नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन है, तो ये है श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी। इनका जन्म भिंड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और इनको 2014 में, ठीक है, 2014 में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2019 में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। श्री पुरस्कार 2024 से हमारे मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, तो ये 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, कितने व्यक्तियों को, 4 व्यक्ति को। तो एक तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जी हो गए, ठीक है, और में सम्मानित किया गया है, तो खेल के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। ठीक है, स्पोर्ट्स में मिला है इनको। और दूसरे कौन हो गए, तो दूसरे ओम प्रकाश शर्मा जी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ओम प्रकाश शर्मा जी का नाम याद रखिएगा। इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो कला के क्षेत्र में मिला है और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और तीसरा नाम जो है वो श्री कालूराम बामनिया का नाम याद रखिएगा। कालूराम बामनिया जी को भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और कालूराम बामनिया कहाँ से है, तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और चौथा नाम जो है वो याद रखिएगा श्री भगवती लाल राजपुरोहित जी का। श्री भगवती लाल राजपुरोहित जी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और श्री भगवती लाल राजपुरोहित जी किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट तो ये धार डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो देखिए भोपाल की 2 साल की सिद्धि मिश्रा माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई है। सिद्धि ने अपनी मां भावना मिश्रा के साथ यह चढ़ाई -16 डिग्री तापमान में पूरी की है और मां ने उसे अपने पीठ पर बांधकर यह चढ़ाई की है। इससे पहले स्कॉटलैंड की 2 साल की कॉर्टर डलास ने भी दावा किया है कि वह एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची है। क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में कंबोडिया में आयोजित यूनिवर्सल वुमेन 2024 कॉन्टेस्ट में यूनिवर्सल वुमेन 2024 सोशल प्रोजेक्ट का खिताब किसने जीता है, तो ये अपेक्षा डबराल ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में कंबोडिया में आयोजित यूनिवर्सल वुमेन 2024 कॉन्टेस्ट में यूनिवर्सल वुमेन 2024 सोशल प्रोजेक्ट का खिताब जो है हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा डबराल ने जीता है और ये है अपेक्षा डबराल। तो इन्होंने अभी हाल ही में यूनिवर्सल वुमेन 2024 सोशल प्रोजेक्ट का खिताब जीता है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, कंबोडिया में किया था। ठीक है, और अपेक्षा डबराल ने मिसेस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा अपेक्षा डबराल ने 2023 का मिसेस इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया था और अपेक्षा डबराल मिसेस एमपी 2022 भी रही है। ठीक है, तो देखिए अपेक्षा डबराल ने कंबोडिया में आयोजित यूनिवर्सल वुमेन 2024 कॉन्टेस्ट में यूनिवर्सल वुमेन 2024 सोशल प्रोजेक्ट का खिताब जीता है और उन्हें ये खिताब वुमेन हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मिला है। उन्होंने प्रोजेक्ट की थीम महिलाओं के पीरियड्स के दिनों में उन्हें किस तरीके से अपनी केयर करनी चाहिए और कितनी सावधानी रखनी चाहिए विषय पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। इसे काफ़ी पसंद किया गया और प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर टॉप में आया है। मिसेस मध्य प्रदेश 2022 के अलावा मिसेस पॉपुलर, मिसेस कैटवॉक और मिसेस इंडिया इम्प्रेस ऑफ द नेशन 2023 का खिताब भी जीत चुकी है अपेक्षा डबराल, तो इनका नाम याद रखिएगा। और मंगला टिकाम की बात करें
तो मंगला टेकाम को जापान सरकार के द सीप फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। जनजाति समाज से जुड़ी मंगला टेकाम इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली हमारे मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रतिनिधि है। यह बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक की निवासी है। और अब बात करें श्रुति सिंह की, तो देखिए भोपाल की थिएटर कलाकार श्रुति सिंह को 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। को 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है और इन्हें यह पुरस्कार एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। और देखिए माया नरोलिया की बात करें तो इनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और इनको अभी हाल ही में राज्यसभा सीट पर निर्वाचित किया गया है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। तो अभी हाल ही में 2024 में 5 उम्मीदवारों को राज्यसभा सीट पर निर्वाचित किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में रूस में आयोजित मल्टी स्टेट यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भिंड जिले के अभ्युदय प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है, ठीक है। अभी हाल ही में रूस में आयोजित मल्टी स्टेट यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये रूस में किया गया था और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के भिंड जिले के जो अभ्युदय प्रताप सिंह जी है इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा अभ्युदय प्रताप सिंह का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। और देखिए इसके पहले का हमारा क्वेश्चन था हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है? तो ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और चिन्नौर चावल किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। तो चिन्नौर चावल का नाम भी याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष एवं किस स्थान पर स्थापित हुई थी? ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1934 मंदसौर, 1934 रतलाम या 1935 मंदसौर या 1935 रतलाम। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।